श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 55वां अध्याय। शिव स्वरूप भगवान सूर्य के रथ तथा चैत्रादि 12 मासों में रथ के साथ भ्रमण करने वाले देवता मुनि नाग गंधर्व आदि का वर्णन। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं संक्षेप में सूर्य के रथ और चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के विषय में बताऊंगा, और जिस प्रकार जल का शोषण करने वाले सूर्य गति करते हैं उसका भी वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ द्विजों, ब्रह्मा के द्वारा विशेष प्रयोजन के लिए निर्मित वह सूर्य रथ संवत्सर के अवयवों से कल्पित किया गया है। 3 नाभि तथा 5 अरों वाले चक्र से युक्त यह सूर्य रथ स्वर्णमय है और सभी देवताओं का निवास स्थान है। यह लंबाई तथा चौड़ाई में 9000 योजन वाला कहा गया है। इसका ईशा दंड प्रमाण माप में रथपस्थ से 2 गुना है। जहाँ चक्र है वहाँ स्थित अंतरिक्षगामी घोड़ों से वह युक्त जुता हुआ है। उसके साथों घोड़े वेद के 7 छंदों गायत्री, बृहति, पुणशिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति से निर्मित है। ये चक्र के बगल में बंधे हुए हैं। ध्रुव में रथ का अक्ष लगा हुआ है। वह रथ घोड़ों तथा चक्र सहित घूमता है और ध्रुव अक्षर के साथ घूमता है। वह अक्ष ध्रुव से प्रेरित होकर एक ही चक्र के साथ घूमता है। बुद्धिमान ध्रुव वायु किरणों के द्वारा ज्योतिर्गणों, ग्रह, नक्षत्र आदि से प्रेरित करता है। ग्रह नक्षत्र आदि को प्रेरित करता है। 2 रश्मियां किरणें रथ से जुए तथा अक्ष के अग्रभाग में बंधी हुई है, और उन जुए तथा यक्ष अक्ष के में रश्मियों से निबद्ध वह रथ सूर्य रथ ध्रुव के द्वारा भ्रमण करता है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए आकाश में विचरण करने वाले रथ के अनेक मंडल होते हैं। वे रश्मि निबद्ध वर वे रश्मि निबद्ध जुए तथा अक्ष की कोटियां उस रथ के दाहिने ओर होती हैं। रजुओं के द्वारा ध्रुव से प्रग्रहित अरुण, चक्र तथा घोड़े और वे दोनों रश्मियां घूमते हुए ध्रुव का अनुगमन करते हैं। इस रथ की वायु लहरी रूपा युगाक्ष कोटि जुए तथा अक्ष की कोटि कील में बंधी हुई रस्सी की भांति सभी दिशाओं में घूमती है। उत्तरायण में मंडलों में घूमते हुए उस सूर्य की दोनों रश्मियां बढ़ जाती हैं, और दक्षिणायन में मंडलों में घूमते हुए सूर्य के द्वारा वे रश्मियां खिंच जाती हैं। जब वे रश्मियां ध्रुव के द्वारा प्रेरित की जाती हैं, तब सूर्य रथ के भीतर स्थित सूर्य मंडलों में घूमता है। उस समय सूर्य दोनों दिशाओं में 180 मंडलों का चक्कर लगाता है। पुनः ध्रुव के द्वारा किरणों के घोड़े जाने पुनः ध्रुव के द्वारा किरणों के छोड़े जाने पर उसी भांति सूर्य मंडलों के बाहर भ्रमण करता है। वह मंडलों को घेरते हुए वेग पूर्वक चलता है। देवता तथा मुनि गण नित्य दिन रात भव स्वरूप ईश्वर सूर्य देव का निरंतर पूजन करते हैं। वह रथ देवताओं, आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामीणों, सर्पों तथा राक्षसों के द्वारा अधिष्ठित है। ये लोग सूर्य में 2-2 महीने क्रम से निवास करते हैं और कल्याणकारी आदित्य भास्कर को अपने तेजों से तृप्त करते हैं। मुनिगण अपने वचनों से ग्रंथित स्तुतियों के द्वारा सूर्य का स्तवन करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं गान एवं नृत्य के द्वारा उनकी उपासना करते हैं।
ग्रामीण ग्रामणी यक्ष तथा भूतगण किरणों का संग्रह करते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। यातुधान राक्षस गण उनका अनुगमन करते हैं और बालखिल्य नामक ऋषिगण उदय काल से प्रारंभ करके चारों ओर से घेर कर सूर्य को अस्ताचल की ओर ले जाते हैं। ये सब दो दो महीने सूर्य में निवास करते हैं। हे विप्रेंद्रों, मधु चैत्र माधव वैशाख शुक्र ज्येष्ठ शुचि आषाढ़ नभ श्रावण नभस्य भाद्रपद ईश अश्वनी ऊर्ज कार्तिक स मार्गशीर्ष सहस्य पोष तपस्य माघ तथा तप फाल्गुन ये 12 महीने मानव वर्ष में होते हैं। ये हे द्विजों, वसंत ग्रीष्म शुभ वर्षा शरद हिम हेमंत तथा शिशिर ये ऋतुएं कही गई हैं। धाता आर्यमा मित्र वरुण इंद्र विवस्वान उषा पर्जन्य अंशु भग त्वष्टा विष्णु ये 12 आदित्य हैं। पुलत्स्य पुलह अत्रि वशिष्ठ अंगिरा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु भारद्वाज गौतम कश्यप क्रतु जमदग्नि तथा कौशिक ये 12 ऋषि हैं। हे द्विजों, वासुकी कंकणीकर तक्षक नाग एलापत्र शंखपाल एरावत धनंजय महापद्म करकोटक कंबल तथा अश्व अश्वतर ये 12 सर्प कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, तंब्रु नारद हाहा हु श्रेष्ठ विश्वावसु उग्रसेन सुरुचि परावसु चित्रसेन महातेजस्वी पुरणयु धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा ये 12 गंधर्व हैं। हे सुवर्तों, साक्षात देवी कृतस्थला सुंदर मुख वाली उत्तम श्रोणी वाली दिव्य पुंज किस्थला मेनका सहजन्या पवित्र मुस्कान वाली प्रमलोचा अनुम लोचा धृताची विश्ववाची उर्वशी पूर्वचिति साक्षात देवी तिलोत्तमा तथा कमल के समान मुख वाली रंभा ये 12 अप्सराएं कही गई हैं। रथकृत शुभ रथोजा रथचित्र सुबाहु रथस्वन वरुण सुषेण शुभ सेनजीत तार्श अरिष्टनेमी शतजीत तथा सत्यजीत ये 12 ग्रामीणी हैं। हेति प्रहेति पुरुष विषय वध सर्प व्याघ्र आप वात विद्युत दिवाकर ब्रहोपेत और राक्षस राज यज्ञोपेत ये 12 यातुधान राक्षस हैं। ये सभी देवता आदि क्रम से सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या वाले ये 7 गण अपने स्थान का अभिमान करने वाले हैं। धात से लेकर विष्णु पर्यंत जो 12 देवता आदित्य कहे गए हैं वे अपने तेज से परम भानु को संतृप्त करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, पुलस्त्य से लेकर कौशिक तक कहे गए 12 मुनि गण यथाक्रम स्तुतियों के द्वारा सूर्य का स्तवन करते हैं। इसी प्रकार वासुकी से लेकर अश्वतर तक कहे गए 12 शुभ नाग यथाक्रम महादेव सूर्य का वहन करते हैं। तंबरू से लेकर सूर्यवर्चा तक कहे गए 12 उत्तम गंधर्व क्रम से गीतों के द्वारा इन सूर्य की उपासना करते हैं। कृतस्थला से लेकर रंभा पर्यंत कही गई सभी दिव्य अप्सराएं यथाक्रम सरस नृत्यों के द्वारा सूर्य की उपासना करती हैं। रथकृत से लेकर सत्यजीत पर्यंत कहे गए 12 दिव्य ग्रामीणी क्रम से इस सूर्य की रथ रश्मियों की
रथ रश्मियों का संग्रह करते हैं। रक्ष रक्षो हेति से लेकर यज्ञोपेत तक कहे गए ये प्रमुख 12 राक्षस शस्त्र धारण करके क्रम से सूर्य के पीछे पीछे चलते हैं। धाता तथा अर्यमा, 2 आदित्य प्रजापति पुलस्त्य तथा पुलह, 2 ऋषि, वे दोनों नाग वासुकी एवं कंकणिक, गान करने वालों में श्रेष्ठ गंधर्व तम्रु तथा नारद, कृतस्थला एवं पुंजिक स्थला अप्सराएं, वे दोनों ग्रामणी रथकृत तथा रथोजा और यातुधान कहे गए राक्षस हेति तथा प्रहेति। यह समुदाय चैत्र एवं वैशाख महीनों में सूर्य में निवास करता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों में भी ये लोग निवास करते हैं। 2 आदित्य मित्र तथा वरुण, ऋषि अत्रि एवं वशिष्ठ, सर्प, तक्षक तथा नाग, 2 अप्सराएं मेनका और सहजन्या, 2 गंधर्व हाहा तथा हुहु, रथ चित्र और एवं सुबाहु नामक वे दोनों ग्रामीणी और यातुधान कहे गए पौरुषे तथा वध, ये सब शुक्र ज्येष्ठ तथा शुचि आषाढ़ महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद अन्य देवता सूर्य में निवास करते हैं। आदित्य इंद्र तथा विवस्वान ऋषि अंगिरा तथा भृगु, वे दोनों सर्प, एलापत्र एवं शंखपाल, गंधर्व विश्वावसु तथा उग्रसेन, ग्रामणी वरुण एवं यथस्वन, विख्यात ब्रह्मलोचा तथा अनुम लोचा, ये वे दोनों अप्सराएं और वे दोनों यातुधान सर्प तथा व्याघ्र, यह समुदाय नभ, श्रावण तथा नभस्य भाद्रपद महीनों में सूर्य में निवास करता है। आदित्य पर्जन्य तथा पूषा ऋषि भारद्वाज एवं गौतम सर्प धनंजय तथा एरावान, एरावत गंधर्व सुरुचि तथा परावसु अप्सराओं में श्रेष्ठ धृताची तथा परम सुंदर विश्ववाची, वे दोनों ग्रामीणी सेनानी सैनजीत तथा सुषेण और यातुधान कहे गए, वे दोनों आप तथा वात, ये सब ईश, अश्विन अश्विन तथा अश्वनी तथा उर्ज, कार्तिक महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसी प्रकार हेमंत ऋतु में 2 महीनों में भी ये लोग सूर्य में निवास करते हैं। ये दोनों आदित्य अंशु तथा भग, ऋषि कश्यप तथा क्रतु, भुजंग, महापद्म तथा सर्प, करकोटक, वे दोनों गंधर्व चित्रसेन तथा पूर्णायु, दोनों अप्सराएं उर्वशी तथा पूर्वचित्ती, ग्रामणी सेनानी तार्ष्य तथा अरिष्ट नेमी और यातुधान कहे गए दोनों विद्युत तथा दिवाकर, ये सब सह मार्ग शीर्ष तथा सहस्य पोष महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद आदित्य त्वष्टा तथा विष्णु ऋषि जमदग्नि तथा विश्वामित्र, क्रदु के पुत्र दोनों नाग, कंबल तथा अश्वतर, गंधर्व धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा, मनोहर अप्सरा देवी रंभा तथा तिलोत्तमा, लोक में प्रसिद्ध ग्रामीणी रथजीत तथा सत्यजीत और ब्रहोपेत तथा यज्ञोपेत, जो यातुधान कहे गए हैं, ये सब शिशिर ऋतु में 2 महीनों माघ एवं फाल्गुन में सूर्य में निवास करते हैं। ये देवतागण क्रम से 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या में ये 7 समूह अपने स्थान का अभिमान करने वाले हैं। ये सब तेज के द्वारा उत्तम तेज वाले सूर्य को संतृप्त करते हैं। मुनिगण अपने द्वारा विरचित
स्तुतियों से सूर्य का स्तवन करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य गानों से उनकी उपासना करते हैं। ग्रामणी यक्ष भूत रथ रश्मियों को पकड़े रहते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। यातुधान पीछे पीछे चलते हैं और बालखिल्य ऋषिगण चारों ओर से घेर कर सूर्य को उदय से अस्त की प्राप्ति कराते हैं। हे इन्हीं देवताओं का जैसा तेज, जैसा तप, जैसा योग, जैसा मंत्र, जैसा धर्म तथा जैसा बल होता है, उनसे समृद्ध होकर वे सूर्य तेज युक्त होकर तपते हैं। ये सभी सूर्य में दो दो महीने निवास करते हैं। ऋषिगण देवता गंधर्व सर्प अप्सराओं के समूह ग्रामणी यक्ष तथा यातुधान राक्षस ये ही मुख्य रूप से तपते हैं। बरसते हैं, प्रकाश करते हैं, सृजन करते हैं और आराधित होकर प्राणियों के अशुभ कर्म का नाश करते हैं। ये लोग दुरात्मा मनुष्यों के शुभ का नाश करते हैं और कहीं कहीं सज्जनों के पाप का हरण करते हैं। ये इच्छा अनुसार चलने वाले तथा वायु वेग से गमन करने वाले दिव्य विमान में स्थित होकर सूर्य के साथ पूरे दिन भ्रमण करते हैं। हे द्विजों, ये वर्षा करते हुए, तपते हुए और सबको आह्लादित करते हुए सभी प्राणियों को एक मनवंतर पर्यंत विनाश से बचाते हैं। अतीत तथा अनागत भविष्य में होने वाले स्थानाभिमानियों का तथा इस समय जो विद्यमान हैं उन सभी का यह स्थान सभी मनवंतरों में हुआ करते हैं। ये 14 गण सात सात के समूह में सभी 14 मनवंतरों में सूर्य में निवास करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने बुद्धिमान देव देव के क्रिया कलाप का संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन कर दिया। जैसा घटित हुआ था और जैसा मैंने सुना था, ये देवता दो दो महीने क्रम से सूर्य में निवास करते हैं। 12 देवताओं के ये 7 समूह अपने स्थान पद का अभिमान करने वाले हैं। इस प्रकार ये दिवाकर सूर्य हरित वर्ण के 7 अविनाशी अश्वों द्वारा खिंचे जाते हुए एक चक्र वाले रथ से वेग पूर्वक चलते हैं। ये सूर्य एक चक्र वाले रथ से उक्त 7 समूहों के साथ आकाश में दिन रात भ्रमण करते हुए 7 द्वीपों तथा समुद्रों वाली पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सूर्य रथ निर्णय नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। 56वां अध्याय सोम चंद्रमा की स्थिति एवं गति का निरूपण, चंद्र कलाओं के हास तथा वृद्धि का वर्णन। सुत जी बोले, चंद्रमा विथियों में स्थित नक्षत्रों में चलता है। उसके रथ को 3 पहियों वाला तथा दोनों और घोड़ों से युक्त जानना चाहिए। ये 100 अरों तीलियों वाले 3 पहियों से युक्त है एवं श्वेत वर्ण वाले उत्तम पुष्ट दिव्य जुए से बिना नथे हुए और मन के समान वेग वाले 10 घोड़ों से समन्वित है। श्वेत किरणों वाले चंद्रमा श्वेत रंग के अंबु में 10 घोड़ों सहित देवताओं तथा पितरों के साथ इस रथ से चलते हैं। सूर्य से दूर स्थित यह शुक्ल पक्ष के आदि से क्रमशः बढ़ता है।
दिन के क्रम से यह निरंतर शुक्ल पक्ष से अनंत अंत तक वृद्धि को प्राप्त होता है। सूर्य इस चंद्रमा को विकसित करता है। देवता गण कृष्ण पक्ष से उसको पीते हैं। देवताओं के द्वारा यह 15 दिन तक पिया जाता है। सूर्य अपनी अशुमना नामक एक किरण के द्वारा क्रमशः उसके एक एक भाग को पूर्ण करते हैं। इन सूर्य के तेज से चंद्रमा का शरीर विकसित होता है। ये पूर्णिमा तिथि को पूर्ण मंडल वाले होकर श्वेत वर्ण के दिखाई पड़ते हैं। इस शुक्ल पक्ष के दिन में क्रम से चंद्रमा बढ़ते रहते हैं। तत्पश्चात कृष्ण पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करके चतुर्दशी तिथि तक देवता लोग चंद्रमा के जल में मधुर सुधा अमृत का पान करते हैं। यह वह अमृत सूर्य के तेज से आधे महीने तक चंद्रमा में भरा रहता है। उस अमृत को पीने के लिए चंद्रमा तिथि को पूरी रात इस अमृत को पीने के लिए पूर्णिमा तिथि को पूरी रात सभी देवता पितरों तथा ऋषियों के साथ चंद्रमा के पास स्थित रहते हैं। कृष्ण पक्ष के आदि से सूर्याभिमुख चंद्रमा की पी जाती हुई कलाएं क्रमशः क्षीण होती जाती हैं। वसु 8, रुद्र 11, आदित्य 12 तथा अश्विनी द्वय 2 ये 33 देवता एवं उनके पुत्र पौत्र रूप 3300 तथा 33,000 देवता चंद्रमा का पान करते हैं। इस प्रकार दिन के क्रम से देवताओं के द्वारा चंद्रमा का पान किए जाने पर आधे महीने तक पान करके वे श्रेष्ठ देवता अमावस्या तिथि को चले जाते हैं। इसके बाद उसी अमावस्या तिथि को पितृगण चंद्रमा के पास स्थित होते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक बचे हुए अमृत का पान करते हैं। अंतिम कला के रूप में 15वें भाग के शेष रहने पर उपरान में पितृगण चंद्रमा के पास आ जाते हैं और उसकी जो कला बची रहती है उसका पान 2 कला वाले समय 2 घड़ी तक करते हैं। अमावस्या तिथि को किरणों से निकले हुए स्वधा अमृत को पीते हैं। इस प्रकार अमृत पीकर महीने भर की तृप्ति प्राप्त करके वे चले जाते हैं। प्रत्येक पक्ष के आरंभ में 16वें दिन चंद्रमा की वृद्धि तथा श्रेय का होना बताया गया है। इस प्रकार पक्ष में चंद्रमा में होने वाली यह वृद्धि सूर्य के कारण होती है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सोम वर्णन नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। 57वां अध्याय बुध आदि ग्रहों के रथों तथा स्वरूप, ग्रह नक्षत्रों एवं तारागणों द्वारा ध्रुव का परिभ्रमण, ग्रहों का स्वरूप विस्तार तथा उनकी गति का निरूपण। सुत जी बोले, हे ऋषियों, चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल अग्नि में तथा पिशंग वर्ण वाले सुंदर 8 घोड़ों से युक्त है। दैत्यों के आचार्य बुद्धिमान शुक्र का रथ पुष्ट विभिन्न वर्णों वाले तथा पृथ्वी में 10 घोड़ों से युक्त कहा गया है। मंगल का रथ स्वर्ण में परम सुंदर एवं 8 घोड़ों वाला है। बृहस्पति का रथ स्वर्ण में है तथा 8 घोड़ों से युक्त है। शनेश्चर का रथ लोहे का बना हुआ है और वह काले वर्ण वाले जल में 10 घोड़ों से युक्त है। राहु केतु का रथ 8 घोड़ों वाला कहा गया है। वे सभी ग्रह
वायु रश्मियों के द्वारा ध्रुव से बंधे हुए हैं। इसके द्वारा घुमाए जाते हुए ये वे यथा योग्य चलते हैं। जितने तारे हैं उतनी ही वात रश्मियां हैं। वे सब ध्रुव से बंधे हुए हैं और स्वयं घूमते हुए उस ध्रुव को घुमाते हैं। वात चक्र से प्रेरित तारागण अंगार चक्र के समान घूमते हैं। चूंकि इन ग्रह नक्षत्रों का वहन वायु करता है, इसीलिए उसे प्रवाह कहा गया है। ग्रहों तथा तारागणों के साथ नक्षत्र तथा सूर्य सब के सब चक्र रूप में उन्मुख एवं अभिमुख होकर आकाश में स्थित हैं। ध्रुव के द्वारा नियंत्रित वे सब ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं। वे धुरी रूप ईश्वर ध्रुव को देखने के लिए आकाश में भ्रमण करते हैं। सूर्य का व्यास 9000 योजन कहा गया और इस प्रमाण के अनुसार उनके मंडल का विस्तार 3 गुना है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से 2 गुना बताया गया है। उन दोनों के बराबर होकर राहु नीचे से चलता है। मंडलाकार बनी हुई पृथ्वी छाया को लेकर राहु का तीसरा बड़ा स्थान है, जो अंधकारमय है। योजन के प्रमाण से शुक्र का व्यास तथा मंडल चंद्रमा के व्यास एवं मंडल का 16वां भाग कहा गया है। आकार में बृहस्पति को शुक्र से 1/4 कम कहा गया है। विस्तार के प्रमाण से मंगल तथा शनि बृहस्पति से 1/4 कम है, अर्थात मंगल एवं शनि विस्तार में बृहस्पति के 3/4 है। बुध विस्तार तथा मंडल में उन दोनों का 3/4 है। तारा नक्षत्र रूप जो पिंड है वे विस्तार तथा मंडल में बुध के तुल्य है। तत्ववेता को चंद्रमा से युक्त उन नक्षत्रों को रक्ष नाम से जानना चाहिए। छोटे छोटे असंख्य तारे तथा नक्षत्र परस्पर 5, 4, 3 एवं 2 योजन की दूरी पर है। सबसे ऊपर अत्यंत छोटे तारा मंडल हैं जो केवल 2 योजन विस्तार वाले हैं। उनसे छोटे तारे नहीं है। उनके ऊपर 3 ग्रह शनि बृहस्पति तथा मंगल जो दूर की यात्रा करने वाले हैं, उन्हें मंद गति वाला जानना चाहिए। उनके नीचे 4 अन्य बड़े ग्रह सूर्य चंद्रमा बुध तथा शुक्र है, जो तेजी से चलने वाले हैं। तारागण उतने ही करोड़ हैं जितने सभी ऋक्ष नक्षत्र हैं। ऋक्ष मार्ग में उनकी भी स्थिति ध्रुव के नियंत्रण में से ही है। 7 घोड़ों वाले सूर्य का अनुक्रम से निचोच्चत्व नीचा और ऊंचा होता रहता है। जब सूर्य उत्तरायण मार्ग में स्थित होते हैं और चंद्रमा पूर्ण मंडल में होते हैं, तब सूर्य कुछ अस्पष्ट किरणों के साथ उच्चत्व के कारण शीघ्र दिखाई पड़ते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन मार्ग में स्थित होते हैं, तब वे नीचे वाली विथि से में रहते हैं। पृथ्वी की रेखा द्वारा ढका हुआ सूर्य उससे नीचे होता है। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन में यथा समय दिखाई देता है, क्योंकि वह शीघ्र अस्त हो जाता है। अतः नए चंद्रमा की तिथि अमावस्या पर चंद्रमा उत्तरायण में होता है। यह दक्षिण मार्ग में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि नक्षत्रों के गति योग के कारण वह यह चंद्रमा
सूर्य के अंधकार से ढका हुआ होता है। सूर्य तथा चंद्रमा विषुप्त स्थानों पर समान काल में अस्त एवं उदय होते हैं। उत्तरायण में पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथियों में ज्योतिष चक्र का अनुसरण करने वाले इन दोनों को बिना किसी अंतर के उदय तथा अस्त होने वाला जानना चाहिए। जब सूर्य दक्षिणायन मार्ग में स्थित होकर चलता है तब वह सभी ग्रहों के नीचे से गुजरता है। उस समय चंद्रमा अपने मंडल को विस्तृत करके उस सूर्य के ऊपर चलते हैं और संपूर्ण नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल, मंगल से ऊपर बृहस्पति, उस बृहस्पति से ऊपर शनि तथा और उससे ऊपर सप्त ऋषि मंडल विद्यमान हैं। 7 ऋषियों के ऊपर ध्रुव की स्थिति है। उस परम विष्णु लोक को जानकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। 200,000 योजन दूरी पर ग्रह नक्षत्र तारों से ऊपर यथाक्रम सभी ग्रह और दिव्य तेज से युक्त चंद्रमा सूर्य दिन रात भ्रमण करते हुए सदा नक्षत्रों से जुड़े रहते हैं। वे ग्रह नक्षत्र तथा सूर्य कभी नीचे, कभी ऊंचे एवं कभी सीधे रेखा में स्थित रहते हैं। समागम तथा भेद दोनों स्थितियों में वे प्रजाओं को एक साथ देखते हैं। ऋतुएं 6 कही गई हैं, वे सब 5 प्रकार से आती हैं। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण वे परस्पर जुड़ी होती हैं, किंतु उनका यह योग एक दूसरे के साथ बिना संकर मिश्रण के ही होता है। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने जैसा देखा तथा सुना है उसके अनुसार संक्षेप में सूर्य आदि ग्रहों की गति का वर्णन किया। पद्मयोनि ब्रह्मा ने ग्रहों के अधिपति के रूप में 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य को अभिषिक्त किया है, जैसे रुद्र ने कार्तिकेय को अभिषिक्त किया है। अतः सज्जनों को अपने कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य ग्रह की पीड़ा के समय कहे गए विधान के अनुसार यथा विधि अग्नि में ग्रहार्चन करना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ज्योतिष चक्र में ग्रहचार कथन नामक 57वां अध्याय पूर्ण हुआ। 58वां अध्याय ब्रह्मा द्वारा शिव के आदेश से ग्रहों, नक्षत्रों, जलों आदि के अधिपति के रूप में सूर्य, चंद्रमा, वरुण आदि की प्रतिष्ठा का निरूपण। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, सर्वात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी ने सभी प्रमुख देवताओं तथा दैत्यों को अधिपति के रूप में किस प्रकार अभिषिक्त किया, इस समय हम लोगों को बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान ब्रह्मा ने ग्रहों के अधिपति के रूप में सूर्य का और नक्षत्रों तथा औषधियों के अधिपति के रूप में चंद्रमा का अभिषेक किया। उन पितामह ने वरुण देव को जलों का अधिपति, यक्षों में श्रेष्ठ कुबेर को धनों का अधिपति, विष्णु को आदित्यों का अधिपति, अग्नि को वसुओं का अधिपति, दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति, इंद्र को मरुतों का अधिपति, श्रेष्ठ श्रेष्ठ दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद को दैत्यों तथा दानवों का अधिपति, धर्म को पितरों का अधिपति, नेतृत्व को राक्षसों का अधिपति, रुद्र को पशुओं का अधिपति, गणों के नायक नंदी को भूतों का अधिपति, भयंकर
वीरभद्र को वीर पिशाचों का अधिपति, सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत चामुंडा को मृत गणों का अधिपति, देव देवेश ईश्वर नील लोहित को रुद्रों का अधिपति, व्योम से उत्पन्न तथा हाथी के समान मुख वाले विनायक को विघ्नों का अधिपति, देवी उमा को स्त्रियों का अधिपति, देवी सरस्वती को वाणी का अधिपति, विष्णु को मायावियों का अधिपति, स्वयं अपने को संपूर्ण जगत का अधिपति, हिमालय को पर्वतों का अधिपति, गंगा को नदियों का अधिपति, जल निधि महासागर को सभी समुद्रों का अधिपति, और अश्वत्थ तथा पलश को वृक्षों का अधिपति बनाया। उन्होंने चित्ररथ को गंधर्वों, विद्याधरों तथा किन्नरों का अधिपति, उग्र तेज वाले वासुकी को नागों का अधिपति और उग्र वीर्य वाले तक्षक को सर्पों का अधिपति बनाया। उन्होंने उग्र पराक्रम वाले गजेंद्र ऐरावत को दिग्गजों का स्वामी, गरुड़ को पक्षियों का स्वामी और उच्चेश्वा को घोड़ों का स्वामी बनाया। उन्होंने सिंह को मृगों का स्वामी, वृषभ को गौओं का स्वामी, शरभ को सिंहों का स्वामी, अतुलनीय ग्रह अतुलनीय गुह कार्तिकेय को सेनाधीपों का स्वामी और लकुलिश को श्रुतियों तथा स्मृतियों का स्वामी बनाया। उन्होंने सुधर्मा, शंखपद, केतु मान तथा हेम रोम को क्रमशः सभी दिशाओं के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया। उन्होंने पृथु को पृथ्वी का स्वामी, महेश्वर को सबका स्वामी और सब कुछ जानने वाले वृषभ ध्वज शंकर को चारों विश्व प्राज्ञ तेजस तूर्य मूर्तियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने शंभु की कृपा से पूर्व काल में इन सभी को क्रम से अभिषिक्त किया। इन्हें अभिषिक्त करके लोकों के स्वामी पुण्यात्मा ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हो गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने आप लोगों को यह विस्तार से बता दिया। विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा ने इसी तरह से विशिष्ट गुणों से युक्त इन सब को अभिषिक्त किया था। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सूर्य आदि का अभिषेक कथन नामक 58वां अध्याय पूर्ण हुआ। 59वां अध्याय पार्थिव, शुचि तथा वेदुत नाम से अग्नि के 3 रूपों का वर्णन, 12 मास के 12 सूर्यों का नाम निर्देश एवं सूर्य रश्मियों का वर्णन। सुत जी बोले, यह सुनकर मुनि लोग संशय में पड़ गए और उन्होंने उन रोमहर्षण सुत जी से पुनः यह बात पूछी। ऋषिगण बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ हे सुत जी, आपने यहाँ जो कहा है उसे तथा ग्रहों के निर्णय को विस्तार से बताइए। तब उनका वचन सुनकर उनके संदेह को दूर करने के लिए सुत जी एकाग्र चित्त होकर उत्तम बात कहने लगे। इस विश्व में शांत बुद्धि वाले महाज्ञानियों ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप लोगों से कहूंगा और चंद्रमा तथा सूर्य की गति का वर्णन करूंगा। मैं यह बताऊंगा कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रह किस प्रकार देवताओं के निवास स्थान हैं। इसके बाद मैं अग्नि की 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। दिव्य अग्नि, भौतिक अग्नि तथा पार्थिव अग्नि के विषय में बताऊंगा। अव्यक्त से उत्पन्न होने वाले
ब्रह्मा की रात्रि बीत जाने पर यह दृश्य जागृत जगत अस्पष्ट था और घोर अंधकार से आच्छादन था। इस लोक के विशेष रूप से नष्ट हो जाने पर तथा उसका चौथाई भाग अवशिष्ट रहने पर संसार का कार्य सिद्ध करने वाले वे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की कामना से खगोत की भांति वहां विचरण करने लगे। तदंतर पृथ्वी तथा जल में संश्रित उन जगदीश्वर ने लोक के आदि में अग्नि का सृजन करके पृथ्वी के जल का संहरण कर उसके प्रकाश के लिए अग्नि को 3 भागों में विभक्त किया। इस लोक में जो पवन है वह पार्थिव अग्नि कहा जाता है और जो अग्नि सूर्य में तपती है उसे शुचि अग्नि कहा गया है। विद्युत से उत्पन्न अग्नि को अबज विद्युत से उत्पन्न अग्नि को अबज जानना चाहिए। इस प्रकार जल के गर्भ से उत्पन्न विद्युत, जा, जाठर तथा सौर ये 3 अग्नियां हैं। अब मैं उनके लक्षणों को बताऊंगा। विभु सूर्य अपनी किरणों से जल को पीते हुए चमकते हैं। जल से उत्पन्न अग्नि जल में समाविष्ट रहती है और वह जल से नहीं बुझती। मनुष्यों के उदर में रहने वाली अग्नि प्रशांत नहीं होती। वह पवन अग्नि ज्वाला युक्त होती है किंतु निष्प्रभ होती है, उसे जाठर अग्नि कहा गया है। यह जो अग्नि है वह एक मंडल के रूप में शुक्ल वर्ण वाली तथा ऊष्मा रहित होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर उनकी संपूर्ण प्रभा एक पाद चौथाई रह जाती है। वह प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है, इसीलिए वह दूर से प्रकाश दिया करती है। जब सूर्य पुनः उगता है तब पार्थिव अग्नि की उष्णता एक चरण से सूर्य में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए अग्नि तपती है। सूर्य तथा अग्नि के तेज प्रकाश एवं उष्ण गुण स्वरूप वाले हैं। ये दोनों परस्पर अनुप्रवेश के कारण एक दूसरे को आप्लाहित करते हैं। मेरु के दक्षिणी तथा उत्तरी भूम भूम्य ध्र में जब सूर्य उदित होता है तब रात्रि जल में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए दिन के समय रात्रि के जल में प्रवेश करने के कारण जल ताम्रवर्ण हो जाता है। जब सूर्य अस्त होता है तब दिन जल में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए रात में जल पुनः शुक्ल वर्ण वाला तथा चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी क्रम योग से उदय एवं अस्त हो दोनों समयों में दिन और रात दक्षिणोत्तर भूम्य में जल में प्रवेश किया करते हैं। जो यह सूर्य अपनी किरणों से जल को पीता हुआ तपता रहता है उसे पार्थिवाग्नि मिश्रित दिव्य शुचि अग्नि कहा गया है। 1000 पाद किरण वाली यह अग्नि व्रत कुंभ के तुल्य कही गई है। वह अपनी 1000 नाड़ियों किरणों से चारों ओर से नदियों, समुद्रों, कूपों, बावलियों, नालों आदि स्थावर जगम से जलों को ग्रहण करती है। उसकी 1000 नाड़ियां हैं जो शीत, उष्ण और वर्षा से युक्त है। उसमें से विचित्र रूपों वाली 400 नाड़ियां वर्षा करती हैं। वे भजना, माल्या,
केतना तथा पतना है। अमृता नाम वाली ये सभी रश्मियां वृष्टि करने वाली है। 300 हिमवाहिनी नाड़ियां हैं, वे रेशा, मेघा, वात्स्या तथा ह्रादिनी है। चंद्रमा नाम वाली वे सभी रश्मियां हिम का सृजन करने वाली हैं और पित्त आभा वाली हैं। शुक्ला, कुकुभा, गौ तथा विश्वभृत ये रश्मियां शुक्ला नाम वाली हैं। वे सब 300 रश्मियां ऊष्मा उत्तम करने वाली हैं। चंद्रमा उन तीनों किरणों के द्वारा मनुष्य, पितृगणों तथा देवताओं का भ्रमण करता है। वह मनुष्यों को औषधि से, पितरों को स्वधा से और सभी देवताओं को अमृत से तृप्त करता है। यह सूर्य वसंत तथा ग्रीष्म में 300 किरणों से तपता है। वर्षा तथा शरद में 400 किरणों से वर्षा करता है और हेमंत तथा शिशिर में 300 किरणों से हिम छोड़ता है। इंद्र, धाता, भग, उषा, मित्र, वरुण, अर्यमा व अंशु, विवस्वान, त्वष्टा, पर्जन्य और विष्णु ये 12 सूर्य हैं। वरुण माघ मास में सूर्य है और उषा फाल्गुन मास में सूर्य है। अंशुमान अंशु चैत्र मास में सूर्य होता है और धाता वैशाख मास में सूर्य होता है। इंद्र ज्येष्ठ मास में सूर्य होता है और अर्यमा आषाढ़ मास में सूर्य होता है। विवस्वान श्रावण मास में और भग भाद्रपद मास में सूर्य कहा गया है। पर्जन्य अश्वनी मास में सूर्य होता है और त्वष्टा कार्तिक मास में सूर्य होता है। मित्र मार्ग शीर्ष मास में सूर्य होता है और अना सनातन विष्णु पौष मास में सूर्य होता है। सूर्य संबंधी क्रम में वरुण की 5000 रश्मियां होती हैं। पुषा 6000 किरणों से, अंशुदेव 7000 किरणों से, धाता 8000 किरणों से और इंद्र 9000 किरणों से सूर्य क्रम करते हैं। विवस्वान 10,000 किरणों से गमन करता है और भग 11,000 किरणों से गमन करता है। मित्र 7,000 किरणों से तपता है। त्वष्टा 8,000 किरणों से युक्त कहा गया है। अर्यमा 10,000 किरणों से तथा पर्जन्य 9,000 किरणों से गमन करता है। विष्णु नामक सूर्य 6,000 रश्मियों से पृथ्वी पर तपता है। सूर्य वसंत ऋतु में कपिल वर्ण के और ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण की प्रभा वाले होते हैं। वे सूर्य वर्षा ऋतु में श्वेत वर्ण और शरद ऋतु में पांडु वर्ण के होते हैं। रवि हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण वाले और शिशिर ऋतु में लोहित वर्ण वाले होते हैं। इस प्रकार मैंने सूर्य में होने वाले रंगों का वर्णन किया। सूर्य औषधियों को बल देते हैं, स्वधा से पितरों को तृप्त करते हैं और देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे उन तीनों को 3 वस्तुएं देते हैं। इस प्रकार सूर्य की वे हजारों किरणें लोक कल्याण करती हैं। शीत उष्ण तथा वर्षा करने वाली ये किरणें लोक में पहुंचकर भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। शुक्ल वर्ण वाला तथा देदीप्यमान यह मंडल सूर्य नाम वाला है। यह नक्षत्रों, ग्रहों एवं चंद्रमा की प्रतिष्ठा का कारण है। चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रह इन सभी को सूर्य से उत्पन्न जानना चाहिए। चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है और शिव जी का बायां नेत्र है।
स्वयं सूर्य शिव जी के दाहिने नेत्र हैं। वे इस लोक में लोगों को ले जाते हैं। वे इस लोक में लोगों को ले जाते हैं, इसीलिए वे नयन कहे जाते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सूर्य रश्मि स्वरूप कथन नामक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोल, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर